Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं दमदार 10। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज सावन का पहला सोमवार है। हरिद्वार से लेकर काशी, अयोध्या और उज्जैन तक मंदिरों के बाहर शिव भक्तों की कतार लगी है। शिव मंदिरों में विशेष पूजा पाठ किया जा रहा है। हिंदू मान्यताओं में सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। आज भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए आज सुबह से ही शिव भक्तों का जो तांता है वो मंदिरों में लगा हुआ है। सावन के पहले सोमवार को जगह जगह शोभा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। अब से थोड़ी देर बाद हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकलने वाली है। ब्रजमंडल यात्रा से पहले नूह में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। दरअसल 2 साल पहले नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। यही वजह है कि प्रशासन अब इस यात्रा को लेकर पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। अरावली पहाड़ों पर भी पुलिस तैनात है। अब से थोड़ी देर बाद जलाभिषेक यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू होगी, जो कि फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर होते हुए पुरहाना के श्रृंगेश्वर मंदिर तक जाएगी। 80 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त शामिल होंगे। नल्हड़ महादेव मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 साल पहले इसी यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसे देखते हुए तमाम जो इंतजाम है सुरक्षा के वो किए गए हैं। नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे नूह को अवैध किला बना दिया गया है। ब्रजमंडल यात्रा की सुरक्षा को लेकर 14 जीएसपी, पुलिस की 22 कंपनियां, रैपिड एक्शन फोर्स, 24 मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। साथ ही 12 मजिस्ट्रेट को रिजर्व रखा गया है। इसके साथ ही पुलिस कमांडो, घुड़सवार पुलिस, बम स्क्वाड, हवा में मार करने वाले लाइट मशीन गन भी तैनात किए गए हैं। नूह में नल्हड़ महादेव मंदिर से आज जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। सावन का आज पहला सोमवार है। जो लोकल आसपास के हिंदू हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर शिवजी पर जल चढ़ाना आने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। और इसके अलावा जितने हिंदू संगठन हैं, जो शिव भक्त हैं, जो जलाभिषेक यात्रा में शामिल होंगे, वो भी यहाँ पर 10-11 बजे तक इकट्ठा हो जाएंगे। सबसे पहले मंदिर में आने के बाद शिवजी पर जल चढ़ाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से यात्रा निकाली जाएगी, जो नल्हड़ मंदिर से होते हुए जिरका में जिर शिव मंदिर और साथ ही जो श्रृंगार शिव मंदिर है वहां पर पहुंचेगी। तकरीबन ये 100 किलोमीटर का एरिया है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा यहाँ पर इस वक्त सुरक्षा, अगर आप देखेंगे मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है। भारी पुलिस बल लगाया गया है। उसकी वजह यह है कि ऊपर जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, पहाड़ियों पर भी ड्रोन कैमरे और जो लोकल इंटेलिजेंस इनपुट है उसके जरिए पहाड़ियों पर भी नजर रखी जा रही है। उसकी वजह यह है कि 2 साल पहले जब ये यात्रा यहाँ पर निकाली गई थी तो इन्हीं पहाड़ियों से मंदिर, क्योंकि मंदिर बिल्कुल बीचों बीच है, मंदिर के ऊपर लगातार फायरिंग हुई थी। बाहर जितनी गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको जला दिया गया था। और यही वजह है कि इस बार न केवल नूह से बाहर पड़ने वाले जो बॉर्डर इलाके हैं, इस मंदिर नल्हड़ मंदिर आने वाले जितने इलाके हैं, जितने चौक हैं, सभी पर पुलिस फोर्स तैनात है, अलग अलग कंपनीज तैनात है। सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई अफवाह ना फैलाए, ताकि किसी भी तरीके से इस यात्रा में कोई बवाल हो सके। और एहतियात के तौर पर पिछले साल जब ये यात्रा निकली थी तब भी सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बसों में ही इस यात्रा के अंदर जाने दिया गया था। तो इस बार भी यही उम्मीद है कि जब सब नल्हड़ मंदिर पर इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद बसों के जरिए ये जो तीनों मंदिर हैं वहां पर इस यात्रा को पूरा करवाया जाएगा। नल्हड़ महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ब्रजमंडल यात्रा में आज किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने कई सख्त आदेश जारी किए हैं। यात्रा के दौरान हथियार और ज्वलनशील पदार्थों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर भी पाबंदी है। पेट्रोल पंप पर खुला डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके अलावा एहतियातन सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। यात्रा के रूट पर आने वाली मीट की दुकानें और मीट की फैक्ट्री भी बंद रखने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। पहले सोमवार के दिन नूह के प्राचीन नल्हड़ महादेव मंदिर के अंदर तमाम श्रद्धालु इस वक्त जल अभिषेक कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप मुख्य मंदिर की देख रहे हैं।
जहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहां पर शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है और नूह का ये बहुत प्राचीन मंदिर है। अभी जो सुबह की तस्वीरें हैं उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि शिवजी पर अभी भक्त जो है वो जल चढ़ा रहे हैं। इसके बाद तमाम जो यहां से ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा निकाली जाएगी उसके लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद यहां से ये जल अभिषेक ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी जो नल्हड़ मंदिर से शुरू होके जिरका के जिर शिव मंदिर और फिर श्रृंगार मंदिर में पहुंचेगी। तकरीबन 100 किलोमीटर की ये यात्रा है। तो लोग आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको जल चढ़वाया जा रहा है, दर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से पूरे नूह के अंदर सुरक्षा बहुत ज्यादा है। नल्हड़ महादेव मंदिर के बाहर सुरक्षा बहुत ज्यादा है क्योंकि 2 साल पहले यहाँ पर सोशल मीडिया से जो आग भड़की थी उसके बाद दंगे हुए थे। हमारे साथ गोपाल जी मौजूद हैं। गोपाल जी, जो आज आप पूरी देखरेख कर रहे हैं, मंदिर के संयोजक हैं, आज पहला सोमवार है सावन का, किस तरीके से भक्त आ रहे हैं, कितने बजे से आना शुरू हो गए हैं और कैसी तैयारियां हैं? अगर भक्तों की बात की जाए तो भक्त आज सुबह 3:30 बजे से मंदिर व्यवस्था की सफाई वगैरह में और पूजा अर्चना में 4 बजे से ही लग गए हैं। 4 बजे से बराबर पूजा चल रही है और आज की व्यवस्था की देखी जाए तो मंदिर व्यवस्था बड़ी ही सुंदर है और उसके बाद प्रशासन का भी अपना पूरी तरह से मुस्तैदी से काम हो रहा है। उसके बाद जो हमारे मेवात की आपसी भाईचारे की मिसाल है वो भी आज दी जा रही है। सभी 36 बरादरी के लोगों ने अपना क्या नाम है स्टॉल लगाए हुए हैं। आए हुए भक्तों की वो सेवा करें, केला से, फल से, फूल से, जल से, जैसी व्यवस्थाएं उनके पास बन रही हैं वैसी व्यवस्थाएं वो बना रहे हैं। और मंदिर कमेटी के जो लोग हैं, मेंबर हैं, हमारे माननीय जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो नल्हड़ महादेव मंदिर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जल चढ़ा के वापस जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, जल चढ़ा दिया? चढ़ा दिया। कहाँ रहते हैं आप? नूह में रहते हैं। यात्रा के बारे में, जो जल अभिषेक आज यात्रा निकाली जाएगी सावन के पहले सोमवार, इस मंदिर का कितना महत्व है, कितना पुराना? बहुत पुराना महत्व, काफी महत्व है, अच्छा महत्व है। फोर्स वगैरह काफी तैनात है। 2 साल पहले जैसे दंगा हुआ था, अभी कैसे हालात? अब भी बढ़िया है, पहले बढ़िया थे। वो तो कुछ बात ऐसी हो गई थी, नहीं तो कुछ होना नहीं था। प्रशासन कुछ कमी रही थी, बाकी सब ठीक ठाक। अभी कैसा माहौल है नूह का? अच्छा माहौल है, अच्छा बढ़िया माहौल है, बढ़िया। और 2 साल पहले जो झगड़े हुए थे वो तो कुछ लोग ऐसे थे जो है उन्होंने किया था। हमारे यहाँ तो बहुत अमन चैन था पहले से। ठीक है, मतलब जल चढ़ा दिया आप लोगों ने? बिल्कुल सही बात है। कब से आ रहे हैं आप लोग इस मंदिर में? कितना पुराना मंदिर है? कई साल हो गए सर। क्या नाम है? हाँ, उषा गुप्ता। अभी जल चढ़ा दिया आपने। कोई जैसे पहले जो हालात थे, दंगा हो गया था, अभी सब ठीक है? अब ठीक, अब नहीं है पहले वाली कोई बात। बढ़िया सही। हाँ जी, जल चढ़ा दिया, पूरी व्यवस्था की गई है, ठीक है। और सब बिल्कुल, नल्हड़ महादेव मंदिर पर जो शिव भक्त हैं वो सुबह से पहुंचना शुरू हो गए हैं और शिवजी पर जल चढ़ा रहे हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है और जल चढ़ाने के साथ ही जब यहाँ पर और भी लोग पहुंच जाएंगे, जल अभिषेक यात्रा में शामिल होने वाले लोग जब यहाँ पर वो इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ से जल अभिषेक यात्रा निकाली जाएगी और एहतियात के तौर पर पूरे नूह में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। तो नूह में ब्रजमंडल यात्रा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। उससे पहले प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। 24 घंटे के लिए नूह में इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ SMS सेवा भी बंद कर दी गई है। CCTV और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। नूह के हर एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। तो नूह में हालात जो है वो सामान्य रहे और शांतिपूर्वक तरीके से ये जो यात्रा है ये संपन्न हो जाए, इसको देखते हुए तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। एहतियातन नूह में इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है। यहां तक कि जो SMS सेवा है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि पिछली बार यानी कि आज से 2 साल पहले जिस तरीके से हिंसा का माहौल भड़का था वो एक इंटरनेट पर फैली हुई अफवाह को लेकर भड़का था। हालात बेकाबू हो गए थे। इस बार हालात सामान्य रहे, इसको देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, जिन्होंने इस प्रकार की यात्रा या अन्य इस प्रकार की किसी भी धार्मिक जो कार्यक्रम रहे हैं उनमें जो है खलल डालने की कोशिश करी है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो चाहे फिजिकली, उन सभी को जो है पाबंद किया जा रहा है कि वो इस यात्रा में भाग नहीं ले सकते हैं। और जिनकी जो स्थिति है कोर्ट के निर्देश अनुसार
उनकी पालना करते हुए जो है हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व जो कि यात्रा में खलल डाल सकते हैं या भड़काऊ जो है भाषण देते हैं या भड़काऊ जो है इस प्रकार की स्पीच देते हैं या इसके साथ साथ जो लोग इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो नूंह जिले के हों चाहे बाहर के हों, सभी लोगों को हम पाबंद करेंगे उनको। और यदि उनमें फिर भी देखने में आता है कि कोई जो है पुलिस के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की पालना नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हाई अलर्ट है तो उधर गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल हो गया। बड़ी खबर है कि गाजियाबाद के मुरादनगर में कांवड़ियों की कार में जमकर कांवड़ियों ने तोड़फोड़ कर दी है। बताया जा रहा है कि कार किसी कांवड़िये को टच कर गई थी, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने कार में पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दी। मोदीनगर में सुमन हॉल के सामने हुई इस घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हैरानी की बात यह है कि गुस्साए कांवड़ियों ने पुलिस की मौजूदगी में कार में तोड़फोड़ की। कांवड़ियों के गुस्से के सामने पुलिस भी बेबस नजर आई है। तस्वीर आप देखिए, ये मुरादनगर की तस्वीर है। कांवड़िये कांवड़ लेकर जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ये गाड़ी कांवड़ियों को टच कर गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांवड़ियों ने इस गाड़ी पर बेतहाशा अपना गुस्सा निकाल दिया, जमकर तोड़फोड़ की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस वहां पर मौजूद थी वो भी बेबस नजर आई। वहीं यूपी के मोदीनगर में कांवड़ियों के हंगामे की तस्वीर के बाद अब बात करेंगे कांवड़ रूट पर जिहादी साजिश की। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम इलाके में एक दुकानदार पर थूक और यूरिन मिलाकर जूस बेचने का आरोप लगा। स्थानीय लोगों के आरोप के बाद दिल्ली जूस कॉर्नर नाम की दुकान पर भीड़ जुट गई। लोगों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दुकान से 2 लोगों को हिरासत में लिया। ये जूस की दुकान कांवड़ रूट पर पड़ती है। यहाँ से सावन के महीने में लाखों की संख्या में कांवड़िये गुजरते हैं। ऐसे में लोगों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दुकान से लोगों को एक संदिग्ध बोतल भी मिली है, जिसमें पीले रंग का लिक्विड नजर आ रहा है। लोगों का आरोप है कि दुकानदार जूस में यूरिन मिलाकर बेच रहा था। लोगों का आरोप है कि जूस की दुकान मुसलमान चला रहा था और उनके टारगेट पर हिंदू थे। अब लोगों का कहना है कि जूस दुकान के मालिक की आसपास में 10 से 12 दुकानें हैं। लोग चाहते हैं कि पुलिस सभी दुकानों की जांच करे और थूक यूरिन की साजिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पेशाब कर करके देखो, इधर से बनाओ, इधर से पेशाब बोलता बिल्कुल यही रख रखी जूस के। बताइए जी क्या है? क्या है? और क्या है? पेशाब मिला रखा जी। बताइए जी क्या है? दिल्ली जूस वाले पेशाब मिला के पिला रहे। थूक का मामले के साथ साथ पेशाब भी पाया गया। दिखाओ पुलिस चौकी के सामने। ठीक, पुलिस चौकी के सामने नंबर 551। ठीक, पुलिस चौकी के सामने हमारा दुकान है इसकी। अब पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ हो रही है और जूस के नमूनों की जांच के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी बुलाकर सैंपल दे दिए गए हैं। एक जूस की दुकान के संबंध में कुछ युवकों के द्वारा आरोप लगाया गया कि जूस दुकान के संचालक के द्वारा स्वच्छता के मानकों का उल्लंघन करते हुए जूस को लोगों को बेचा जा रहा है, पिलाया जा रहा है। उनके इस आरोप पे तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से 2 लोगों को तत्काल हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया। साथ ही फूड सेफ्टी विभाग को इस संबंध में सूचित करके उनके अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया तथा मौके से लिए गए सैंपल को जांच के लिए उनके सुपुर्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो तहरीर प्राप्त हुई है इस संबंध में जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में जिहादी साजिश पर योगी की पुलिस बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, तो वहीं अपराधियों के खिलाफ पूरे सूबे में पुलिस का एक्शन जारी है। मेरठ की एसटीएफ यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। मुजफ्फरनगर के थाना छपार इलाके में पुलिस ने संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस को जैसे ही शूटर शाहरुख की खबर लगी उसे घेरा गया। एनकाउंटर के दौरान शाहरुख को गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शाहरुख पठान ने 2015 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 2016 में शाहरुख पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। यूपी पुलिस लगातार उसे ट्रेस कर रही थी। शाहरुख पठान कितना खतरनाक बदमाश था, उसके पास से मिले हथियार इस बात की गवाही दे रहे हैं। पुलिस ने शाहरुख के पास से एक कार, 2 पिस्टल, एक रिवॉल्वर और 50 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हथियारों को देखकर लगता है कि शाहरुख पठान कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था और उससे पहले यूपी पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया।
शाहरुख पठान पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। मेरठ एसटीएफ उसकी कई दिनों से तलाश कर रही थी। शाहरुख पठान पर हत्या और रंगदारी के 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। जेल में रहने के दौरान वो मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा के संपर्क में आया था और वहीं से उसने अपराध की बड़ी दुनिया में कदम रखा। संजीव जीवा से नजदीकी के बाद वो उसके गैंग का शार्प शूटर बन गया। संजीव जीवा के लिए कई हत्या और रंगदारी की वारदातों को भी अंजाम दे चुका है। वहीं मुख्तार अंसारी से शाहरुख पठान की जेल में मुलाकात हुई थी। शाहरुख मुख्तार का भी करीबी बन गया। एक वीडियो सामने आया जिससे पता चलता है कि वो मुख्तार गैंग का भी एक्टिव मेंबर था। तस्वीरों में शूटर शाहरुख मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के साथ नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे से बात करते भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सबूत है कि शूटर शाहरुख सिर्फ संजीव जीवा ही नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी गैंग के लिए भी काम करता था। विशाल प्रताप मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये जो अपराधी है ये कितना बड़ा अपराधी था और इसे पकड़ना पुलिस के लिए क्यों चुनौती बना हुआ था? प्राची, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शाहरुख पठान की जो आज एनकाउंटर हुआ है उसमें बताया जाता है कि आधा दर्जन से ज़्यादा उसके ऊपर हत्या और रंगदारी के मुकदमे थे। 2015 में शाहरुख पठान ने आसिफ जैदी नाम के एक शख्स की पुलिस कस्टडी में गोली मार के हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उसके ही पिता जो उस मामले के गवाह थे, गवाह की भी बाकायदा मुजफ्फरनगर में गोली मार के हत्या की थी शाहरुख पठान ने। और उसके बाद जब वो फरारी काट रहा था तो उसने उत्तराखंड में एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या सिर्फ और सिर्फ रंगदारी के लिए की थी। और ये रंगदारी किसी और ने नहीं बल्कि उसके गुरु संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा ने मांगी थी। संजीव महेश्वरी जीवा के बारे में आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी का बेहद खास गुर्गा हुआ करता था। कृष्णा राय जब हत्याकांड हुआ था गाजीपुर में तो उस समय मौके पर मौजूद था संजीव जीवा, और संजीव जीवा का ही खास तौर पर खास आदमी माना जाता था शाहरुख पठान, जिसके सीधे संबंध मुख्तार अंसारी के साथ भी थे। तो ऐसे में जब मुख्तार अंसारी के साथ सीधे संबंध होना, संजीव महेश्वरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना और 1 दर्जन मुकदमों में वांछित होना, 1 लाख रुपए का इनामी होना, ये बताता है कि शाहरुख पठान की गिरफ्तारी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी यूपी एसटीएफ के लिए। लेकिन इससे पहले कि यूपी एसटीएफ उसको गिरफ्तार करती, पुलिस के ऊपर उसने फायर किया और पुलिस ने जब रिटेलिएट किया फायरिंग की मौके पर तो शाहरुख पठान घायल होता है। उसको जेल अस्पताल लेके जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके पास से जिस तरीके के स्वचालित हथियार मिले हैं, जिस तरीके की पिस्टल्स मिली हैं, कार्बाइन मिली है, साथ ही साथ काफी सारे स्वचालित हथियार मिले हैं, वो साबित करते हैं कि ठीक है विशाल, एक बड़ा अपराधी जिसे एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया है, जिसकी तलाश लंबे वक्त से की जा रही थी। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में चुनाव से पहले अपराधियों की बहार आ गई है। पूरे राज्य में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। रोज रोज मर्डर से नीतीश के सुशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। पिछले 24 घंटे में बिहार में कम से कम 6 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। पटना में अपराधी रोज रोज लोगों का मर्डर कर रहे हैं। एक दिन पहले पटना सिटी में वकील की गोली मारकर हत्या की गई थी, तो अब बदमाशों ने एक मैकेनिक पर फायरिंग की है। तो सारण जिले में एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह सीतामढ़ी में खेत में काम कर रहे किसान की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर जिले में दूध कारोबारी पर हमला हुआ, तो समस्तीपुर में क्रिकेट खेलने गए नाबालिग लड़के का शव मिला। बिहार में आम लोग ही पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर भी अटैक हुआ है। तो बिहार में बढ़ती क्राइम की खबरों को आइए विस्तार से आपके सामने रखते हैं। बिहार की राजधानी पटना में लगातार वारदात हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ पटना में ही गोली मारने की 2 वारदातें सामने आ चुकी हैं। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में बाइक मैकेनिक का काम करने वालों को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मैकेनिक के दाहिने पैर पर लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस वारदात का वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। अपराधी कार से गैराज पहुंचते हैं और गाली गलौज करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। वारदात को अंजाम देकर कार सवार अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो जाते हैं। 30 साल के आलोक के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आलोक पटना के करीब गौरीचक थाना क्षेत्र में बाइक रिपेयर की दुकान चलाता है। पटना में फायरिंग की दूसरी वारदात सुल्तानपुरगंज थाना इलाके में हुई, जहां रविवार को दिन दहाड़े एक वकील की गोली मार दी गई। गोली लगने से जितेंद्र कुमार नाम के वकील की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि जितेंद्र कुमार की हत्या सुल्तानगंज थाने से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर की गई और अपराधी आराम से हथियार लहराते हुए मौके से फरार भी हो गए। जितेंद्र कुमार को पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस के मुताबिक मैकेनिक को पैसे के लेन देन के विवाद में गोली मारी गई है। के पास एक मैकेनिक का काम करने वाला एक व्यक्ति आलोक कुमार, जिन्हें कुछ व्यक्ति से जो कुछ पैसे को लेकर और अन्य कारणों से कुछ विवाद था। इस क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा
उन पे जो है सो फायरिंग कर दी गई और उन्हें पैर में गोली लगी है। वो अभी इलाजरत है और खतरे से बाहर है। इस संदर्भ में अभियुक्तों की पहचान कर अग्रतर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे में मर्डर की 6 वारदात हुई हैं तो पटना में पिछले 10 दिनों में 7 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें पटना के प्रमुख व्यवसायी गोपाल खेमका मर्डर केस भी शामिल है। गोपाल खेमका की हत्या के 2 दिन बाद ही दानापुर से स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लगभग रोज पटना में किसी न किसी का मर्डर हो रहा है। एक दिन पहले ही पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई थी। साथ ही पटना सिटी में एक वकील की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। पटना की तरह सीतामढ़ी में भी अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहां 24 घंटे में हत्या की 2 वारदातें हो चुकी हैं। लेटेस्ट मामला डुमरा इलाके का है, जहां खेत में काम करने के दौरान राघव शाह नाम के किसान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या रात में की गई। सुबह हत्या की खबर फैलते ही परिवार में मातम छा गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर वालों का दावा है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पुलिस हत्या के पीछे जमीन के विवाद को वजह बता रही है। मेरे पापा यहाँ पे खेत पटाने के लिए आए थे। कल घर बहुत अच्छा था, सब बात भी किए थे। मेरा छोटा वाला भाई यहाँ पे खाना लेके आया, पापा के लिए खाना लेके 10 बजे रात में यहाँ से गए। यहाँ पर मेरे पापा अकेले नहीं सोते थे। एक और अंकल है ना, वो वीरेंद्र अंकल, वो चलो हम भी सोते हैं। गेला था सोने के लिए, फिर आ रहे सुबह में कॉल जा रहा कि पापा को कोई मार दिया। जो उनके साथ सोया था ना, वो है ही नहीं। वहाँ से कुछ भी गायब नहीं है, न फोन, न पावर बैंक, न हनुमानी उन्होंने कुछ भी गायब नहीं है। सब चीज उसी तरह है, बस मेरे पापा को मार कर वो चला गया। कोई पुराना दुश्मनी था? मेरे पापा के किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पूरा गांव में से पूछ लीजिए, मेरे पापा के किसी। राघव कुमार साहब मुन्ना, इनका मर्डर कर दिया गया है और इसमें जो भी हो गए उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी जो प्राथमिक स्तर पर कुछ ज़मीन का एंगल आ रहा है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 12 घंटा में 2 मर्डर केस आए, इससे आप क्या कहना चाहेंगे जिला में? देखिए, घटनाएं मैक्सिमम जो है ज़मीन के विवाद से जुड़ी आ रही हैं। तो ज़मीन के एंगल है बिहार में हर जगह हो रही है। तो हम लोग उसमें, हमारा पुलिस का काम है कि अनुसंधान, और इसमें जो भी इसमें जो होंगे संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई, कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसके एक दिन पहले सीतामढ़ी में कारोबारी पट्टू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पट्टू खान को बीच शहर गोली मारी गई थी। इसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया था, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 अपराधी दिख रहे हैं। पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। अगली खबर सारण से, जहां के दरियापुर थाना इलाके में बदमाशों ने एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार को कार से जा रहे संतोष राय और कांग्रेस राय को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में दोनों को पटना के पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान संतोष राय की मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस को 4 खाली खोखा और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस जल्दी ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिला रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 6 हत्या के बाद बिहार सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष नीतीश कुमार पर हमले कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जरूर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश बाबू का सुशासन राज है, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अब है क्या कि कुछ विरोधी को सिर्फ ये लगता है कहीं घटना घटी, घटना का कारण भी जानो। खेमका जी का हत्या हुआ, पूरे मीडिया ने हाय तौबा मचा दिया, लेकिन वो नहीं जानने का कारण नहीं पता करते हैं कि भाई 72 घंटे में पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया। पुलिस का काम यह है, व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, यह स्पष्ट है। आरजेडी ने कहा, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, बिहार का आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं जा रहा है बिहार में, जहां किसी न किसी एक जिले में हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई की घटना ना हो रही। एक एवरेज आदमी अपने आप को महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं महसूस करता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि बिहार को इस लॉलेसनेस में सिस्टम के लिए धकेला जा रहा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।